उसका यहाँ आएगा, देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ टेंसेज और टेंसेज बने कैसे। अगर हम मीनिंग देखें, टेंस मीन्स, तो टेंस की मीनिंग हर कोई ये बताता है काल या समय, कोई भी पूछो लगभग ये बताएगा कॉल या समय। यदि टेंस का मतलब सिर्फ हम समय या कॉल ही ये काल ही देते हैं तो सिर्फ 3 प्रकार के बन सकते हैं। समय सिर्फ 3 प्रकार हो सकता है, चौथी प्रकार का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो आपका प्रेजेंट जो आपका चल रहा है, पास्ट जो समय निकल गया, या फ्यूचर जो आने वाला होगा। 3 के अलावा चौथा समय हो नहीं सकता। तो ये जो आप बोलते हैं ना, मोस्टली बुक्स में लिखा होता है टेंस, टेंस का मीन समय, तो समय के हिसाब से सिर्फ 3 प्रकार के बनते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते 12 प्रकार के हैं। तो ये 12 हो कैसे जाते हैं, क्योंकि अगर टेंस की मीनिंग केवल हम समय लिखते हैं तो सिर्फ टेंस आपका 3 ही प्रकार का बनेगा और चौथी प्रकार का कोई समय हो ही नहीं कर सकता उस समय। देखिएगा, अगर जब टेंस का मतलब हम लोग समय लिख रहे थे और द मीन ऑफ टेंस ओनली टाइम, तब देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बट वी रीड ऑल 12 टाइप सेंटेंस। तो कैसे बनते हैं, तो 12 3 के 12 हो कैसे जाते हैं। तो टेंस का रियल मीनिंग है टाइम एंड द पोजीशन ऑफ वर्क, जो वर्क हो रहा है उसकी पोजीशन क्या है, किस स्थिति में हो रहा है, वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहला एक वर्ड आता है, कोई भी काम है और डायरेक्टली तो होने नहीं लगेगा, पहले कभी ना कभी अनिश्चित रहा होगा कि नहीं होगा। इस समय वो काम क्या हो रहा है, हम तो ये बताते हैं राम घर जाता है, तो ये तो बता दिया घर जाता है, लेकिन अभी क्या कर रहा है ये नहीं बताया गया। श्याम किताब पढ़ता है, तो ये बताया गया कि श्याम किताब पढ़ रहा है, लेकिन अभी क्या कर और पढ़ता अभी क्या कर रहा है नहीं पता चलता ना। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि ये पता चल जाता है कि कंटिन्यू है, चल रहा है। तो पहला जो आपका आता है इंडेफिनिट, तो इसकी मतलब क्या है, अनिश्चित होना, कि कोई भी काम की पोजीशन कंफर्म ना हो। जैसे हम कहते हैं राधा नाचती है, अब राधा नाचती है, राधा डांस डांसेस, तो जब राधा डांसेस तो ये नहीं बताया अभी प्रेजेंट क्या करे, उसकी हैबिट के बारे में तो हमने बता दिया। और महेश अपने घर जाता है, महेश गोज टू हिज होम, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि अभी क्या कर रहा है, महेश घर चला गया है कि बैठा हुआ है। जब वर्क की कंडीशन हमारी अनिश्चित होती है तो डेफिनेट मीन्स क्या होता है, निश्चित, कंफर्म, मैं डेफिनेट करता हूँ, तो उसको हम डेफिनेट बोलते हैं। लेकिन जब हमें ये पता ही नहीं चले अभी क्या कर रहा है, जैसे श्याम स्नान करता है, श्याम टेक्स बाथ करता है, ये बता दिया वो स्नान किया करता है, लेकिन ये नहीं पता कि अभी क्या कर रहा है। जब कंडीशन अनिश्चित हो, पता ही नहीं चल गया अभी क्या चल रहा है, तो उसका नाम हमने लिख दिया इंडेफिनिट। तो एक टाइप का आपका सेंटेंस वो टेंस तैयार हो जाता है इंडेफिनिट। तो ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी अनिश्चित स्थिति बन सकती है। तो पहला प्रकार का इंडेफिनिट बनता है। इसकी एक खासियत है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस जुड़ जाएगा, वो एक अलग बात है। फ्यूचर में अभी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। बात आई पास्ट की, तो पास्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज़्यादा यूज होती है, नेगेटिव में भी यूज होती है डेट के साथ में, इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, यहाँ तक कि कुड या यूज टू का प्रयोग हो जाता है या वुड का प्रयोग हो जाता है तो भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। लेकिन हाँ, साधारण वाक्य में, साधारण अर्थ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक जगह यूज होती है, केवल एक ही टेंस ऐसा है जहाँ पे आपको सेकेंड फॉर्म पढ़नी होती है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म देखने को मिलेगी, ये पहचान होगी, वो इंडेफिनिट है। आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी या सेकेंड फॉर्म देखी तो समझ जाइए वो टेंस इंडेफिनिट है। हाँ भाई, ऐसे ही ऐसा लगा ही सेकेंड प्रेजेंट का हो सकता है, सेकेंड लगे तो पास्ट का, पहले मिल गया तो फ्यूचर का। अब पहले ही एक स्थिति में काम का अनिश्चित होना, कंफर्म नहीं, वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है या पहले हुआ था। अब एक कभी कभी कंडीशन ऐसी, कुछ वाक्य से ये पता चलता है कि वो काम रनिंग पे है, वो चलने लगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो यानी मैंने शुरू कर दिया खाना, अभी खत्म नहीं किया। हम किताब पढ़ रहे हैं, लड़का दौड़ रहा है, द बॉय इज रनिंग, तो वो लड़का दौड़ रहा है यानी उसने दौड़ना शुरू कर दिया, उसका काम पूरा नहीं हुआ। मकान बन रहा है, द हाउस इज बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे चल रहा है यानी वो काम शुरू हो गया लेकिन खत्म नहीं हो। कभी कई वाक्यों में ये स्थिति होती है कि काम भाई शुरू हो गया है लेकिन खत्म नहीं हो, वो रनिंग पे है। जैसे हम कहानी सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग द स्टोरी, तो यहाँ पे भी आपका क्या आता है कि वो काम रनिंग पे है। तो रनिंग को क्या कहते हैं, कोई चीज चल रही है तो कंटिन्यू, लगातार हो रहा है। जब लगातार हो रहा है तो उसमें एक पहचानने के वर्ग में आपको आईएनजी फॉर्म मिलेगी। जितना भी कंटिन्यूस है, आईएनजी का मतलब है कि गोइंग है, चल रहा है।
तो जितना भी वर्ब की फॉर्म है, जितनी भी वर्ब ये कंटिन्यूअस है, उसमें वर्ब की फॉर्म मिलेगी आईएनजी। अगर आईएनजी फॉर्म मिली हुई है तो आप देख लीजिए वो कंटिन्यूअस है। बस हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, एज आर एम के साथ में लगा हुआ है तो प्रेजेंट का हो जाएगा, वाज वन लगा है तो पास्ट का हो जाएगा, सेल बी विल भी लगा हुआ तो फ्यूचर का हो जाएगा। तो कहने मतलब एक काम की स्थिति आपकी क्या होती है कि वो काम चल रहा होता है, इसलिए उस स्थिति के काम के लिए हमने उसका नाम दे दिया कंटिन्यूअस। अब ये काम चल रहा है, कभी तो पूरा होगा, कभी तो काम पूरा होगा। जब वो काम पूरा हो जाए, कहते ना कोई चीज़ पूरी जब परफेक्ट हो गया, आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, खेल रहे हैं, एक समय बाद क्या आएगा कि आप उतने अच्छे हो जाते हैं तो बोलते हैं जैसे कि अभी परफेक्ट है, इस काम पे कंप्लीट हो गया। तो वही किसी भी काम की स्थिति है, कभी अनिश्चित होती है, फिर वो काम चालू किया जाता है, चालू करने के बाद कभी वो स्थिति आती है कि वो काम पूर्ण हो जाता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, तो जो खाने का काम था वो पूरा हो गया, वो बचा नहीं, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, आई हैव लर्नड माई लेसन। तो यहाँ देखा जो काम था वो काम पूरा हो गया। जब ये आपको पता चले वो जो काम दिया गया था वो काम पूरा हो गया है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट बोलते हैं। तो परफेक्ट हम कौन सा पढ़ रहे हैं? तीसरा। तो इसमें वर्ब की फॉर्म भी हम लोग तीसरी ही यूज करते हैं, वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करते हैं। तो आप अगर थर्ड फॉर्म देखें एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में सब में आती है, एक्टिव वॉइस में अगर आपने थर्ड फॉर्म देखे तो आप सिर्फ देख के ये बता देंगे ये परफेक्ट है। अब परफेक्ट का कौन सा है? आप बगल में हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, हैज हैव लगा हुआ है तो प्रेजेंट का हो जाएगा, हैड लगा हुआ तो पास्ट का हो जाएगा, यदि आपके साथ में शैल हैव विल हैव है तो आपका फ्यूचर का हो जाएगा। तो यानी काम की स्थिति जब अनिश्चित है हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की, जब वो चल रहा है तो आईएनजी यानी कंटिन्यूटी दिख रहा है, और जब एक स्थिति आती है, बहुत सारे काम जब हम बताते हैं तो ये लगता है ये काम पूरा हो गया है, ये काम अब बचा नहीं है बिल्कुल भी, मैं अपना पाठ याद कर लिया है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया, श्याम अपने घर पहुंच गया है या पहुंच चुका है, तो काम पूरा हो गया है जो जाना है। अब ये तीन प्रकार से समझ लीजिए। चौथा आपका आता है, इसमें परफेक्ट भी लिखा है, कंटिन्यूअस। तो क्या कभी एक ऐसी स्थिति हो सकती है क्या कि वो काम पूरा भी हो गया हो, वो काम चल भी रहा हो? तो ये स्थिति तब बनती है, मोस्टली तो ये तीन ही पोजीशन बनती है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है, जैसे हम बोले 2 घंटे से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। तो 2 घंटे से, भाई 2 घंटे तक कुछ तो हो गई, कुछ काम तो पूरा हो गया ना उसका, और अभी पूरी तरह खत्म है इसलिए जारी भी है, इसलिए उसको हम परफेक्ट भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस। जैसे राधा 3 बजे से किताब पढ़ रही है, राधा हैज बीन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock। अब 3 बजे से पढ़ रही है तो कुछ काम 3 बजे तक तो कुछ पेज तो पढ़ ही लिए होंगे, तो उतना हिस्सा तो आपका क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। और कुछ वो कंटिन्यू है, चल रहा है, वो कितना हो जाएगा आपका? कंटिन्यूअस, इसलिए इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा पहचान के कंटिन्यूअस वर्ड आ गया तो वर्ब में आईएनजी को आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, वर्ब में आईएनजी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हाँ, परफेक्ट का सेंस रखेगा हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट में, हैड बीन पास्ट में, शैल हैव बीन या विल हैव बीन, तो हैज हैव का सेंस यहाँ देखने को मिलेगा, और साथ में आपका सिंस और फॉर समय के लिए। ठीक है, प्रीपोजिशन वाली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो वापस से हमने देखे 12 प्रकार के कैसे बन जाते हैं। जब टेंस का नाम हम सिर्फ ये बताते हैं, टेंस माने काल या समय, तो देयर आर ओनली 3 टाइप्स, केवल 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बट जब हम देखते हैं टेंस में टाइम एंड द पोजीशन ऑफ वर्क, इफ द पोजीशन ऑफ वर्क इंडेफिनिट कंफर्म नहीं है तो इंडेफिनिट टेंस, तीनों के हो जाएंगे। और कभी पोजीशन बनती है द वर्क इज गोइंग ऑन, वो काम चल रहा है, तो उसका नाम हम कंटिन्यूअस माने चलना होता है, कंटिन्यूअस बना देते हैं। और थर्ड पोजीशन एक ऐसी बनती है व्हेन ऑल वर्क आर फिनिश्ड या कंप्लीटेड, सारे काम कंप्लीटेड हो गए या फिनिश हो गए हैं, तो वहां पे हम उसका नाम परफेक्ट दे देते हैं। और कभी एक एक्स्ट्रा ये बन गया है कि भाई कुछ कंडीशन ऐसे बीच में किसी ने पूछ दिया, ये बीच में इन्फॉर्मेशन देनी, तो हमें बताना सम वर्क इज कंप्लीटेड एंड सम वर्क इज कंटिन्यू रनिंग, तो उसका सेंस बनता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जिसपे वर्ब में आईएनजी इसमें भी आती है, कंटिन्यूअस में भी वर्ब में आईएनजी आएगी, और परफेक्ट जो पूरा हो जाएगा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इस प्रकार से हम पूरे टेंस 12 प्रकार के बन जाते हैं। इसलिए टेंस की एक्चुअल मीनिंग द टाइम एंड द पोजीशन ऑफ वर्क ही है।